इस सबक में हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में और सीखेंगे। One bunny, two bunny, three bunny. हमें पता है कि काउंटेबल नाउन्स वो हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि an egg, 1, 3 children. 1, 2, 3. we counted them, right? काउंटेबल नाउन्स जब सिंगुलर हों तो उनसे पहले a या an आता है। an is used for a countable noun starting with a vowel. an owl, हमने पहले पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन्स को गिना नहीं जा सकता। water, happiness और अनकाउंटेबल नाउन्स। हैप्पीनेस अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या जज्बात भी नाउन्स होते हैं? ओहो पिंकी, आप तो भूल गई। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, जैसे कि नॉलेज, फेथ, जॉय। हम इनके एंड पर एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बना सकते हैं ना। जिन नाउन्स का प्लूरल नहीं बन सकता उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। There is dust on the shelf. There is a dust on the shelf. Achoo! Oh, now there's dust on me. Manu! Which one of these sentences is correct? Pinky's sentence is correct. Dust is an uncountable noun. You can add a unit before an uncountable noun. ये इनको measure करने का एक तरीका है। There is a speckle of dust on the table. I need a bar of soap. Can you give me a bowl of sugar? Uncountable noun कभी भी आ या an इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? मैं बताऊं? Using a or an means we are talking about one object. हम a bowls या an apples तो नहीं बोलते ना? मेरा प्याला! अच्छा, तो अनकाउंटेबल नाउन्स काउंट नहीं हो सकते हैं, तो वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। इसलिए तो उन्हें अनकाउंटेबल बोलते हैं। वो भी काउंट हो सकते हैं। क्या? हमने पहले कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन्स को गिना नहीं जा सकता, और अब हम कह रहे हैं कि उनके प्लूरल्स हो सकते हैं। ये कौन सी साइंस है? ओके, मैं समझाता हूँ। Some uncountable nouns are plural. उनके singular form नहीं होते। For example, clothes, police, Groceries. ants. मतलब कुछ uncountable nouns शुरू से ही plural होते हैं। उनका और कोई form नहीं होता। Most abstract nouns are uncountable. Dream, hope, wish, मगर कुछ काउंटेबल हैं, जैसे कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो एस से खत्म हो सकते हैं। ड्रीम्स, होप्स, विशेस। दिस मेक्स देम काउंटेबल। 1, 2, 3. इसका मतलब कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स काउंटेबल हैं। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बिकम काउंटेबल व्हेन यूजिंग अ पर्टिकुलर मीनिंग। देयर आर मेनी कल्चर्स इन द वर्ल्ड। I have a fear of spiders. Ah! I have a dream Pinky will stop eating all of my cookies. If we adopt one more cat, my wishes will come true. जो सबसे ज्यादा मार्बल्स को सर्कल से बाहर निकाल सकता है वो जीत जाएगा। ये कौन सी गेम है? मार्बल्स। मार्बल्स? मार्बल्स। मार्बल्स तो एक से ज्यादा हैं, और आप लोग एक गेम खेल रहे हो। तो मार्बल बनाना। नहीं, मार्बल्स। Some uncountable nouns can be plural, such as the names of some games, like marbles, billiards, and darts. Oh, it
is 5 o'clock. I have to go buy clothes with my mother. What are you buying? I need jeans. What about pajamas? No, I don't need pajamas. Why aren't you buying trousers? जीन्स एक किस्म की trousers ही होती हैं. Here clothes, jeans, pajamas and trousers are all plural uncountable nouns. अच्छा, I have to go now. I had a great time. Bye. Time जो कि abstract noun है, यहाँ singular बन जाता है. इस सबक में हमने सीखा कुछ nouns count हो सकते हैं और कुछ नहीं. Water, happiness. Happiness abstract noun है. Abstract noun is something we only feel. We can't touch or see it. कुछ abstract nouns को plural बनाया जा सकता है, जैसे कि talents, ideas. कुछ uncountable nouns हर वक्त plural form में होते हैं, जैसे कि clothes and names of games. Uncountable nouns के साथ unit लगाकर इनको गिना जा सकता है और कुछ uncountable nouns के आखिर पर s भी लग सकता है. Travels, fears. जब आप कोई खास मायने इस्तेमाल करते हैं तो ये काउंटेबल बन जाते हैं.